जनपद आजमगढ़ के बिलरियागंज ब्लॉक के विकास खंड में किसानों को किया गया है जागरूक। आपको बता दें, किसानों को हरियाली कृषि विकास संस्था कानपुर के द्वारा जैविक खेती करने की सलाह दी गई। ग्राउंड जीरो से देखें निखिल कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसी लाइव न्यूज 18। मैं निखिल कुमार। हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद आजमगढ़ के विकासखंड बिलरियागंज में, जहां पर जैविक खेती को लेकर लोगों में जागरूकता का कार्य चल रहा है। आइए यहां पर उपस्थित कुछ वरिष्ठ कृषि अधिकारियों से मिलकर विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर, अपना परिचय दीजिए। मैं हरियाली कृषि विकास संस्थान का राष्ट्रीय सचिव DK यादव, और अभी हमारा ये कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश और भारत में चल रहा है जैविक खेती पर, जिससे किसानों को जागरूक किया जा रहा है और जल संरक्षण, भूमि संरक्षण, वायु संरक्षण पर कार्य हो रहा है। और आप जानते ही हैं कि पर्यावरण जिस तरह से दूषित हो चुका है कि जो रासायनिक उर्वरक हम अपने खेतों में डालते हैं वह पहले जा कर के हमारे मिट्टी को दूषित करता है और उसके बाद हमारे जल को दूषित करता है और फिर पर्यावरण को दूषित करता है, जिसका कारण है कि एक छोटा सा वायरस जिसे आप कोरोना कहते हैं, वह आज यह बता दिया कि आप अगर पर्यावरण और अपने जैविक खेती पर नहीं आए तो ऐसी तमाम बीमारियां आएंगी जिसका निदान हमारे पास नहीं है। पिछले कितने वर्षों से कार्य कर रहा है कृषि के क्षेत्र में ये संस्था? विगत 2006 से जैविक खेती पर कार्य कर रहा है। इसके पहले संस्था पर्यावरण पर, वृक्षारोपण इत्यादि पर कार्य कर रहे थे। आइए हमारे साथ कुछ और वरिष्ठ अधिकारी हैं। नमस्कार सर, अपना परिचय दें हमें। मैं डॉक्टर GB चौहान और जीवन धारा हॉस्पिटल दोहरीगढ़ ब्लॉक से। मैं इस हरियाली का मंडल प्रभारी हूं और इस हरियाली से लोगों को जागरूक कर रहा हूं जैविक खेती के लिए, और पूरे मंडल का सारा कार्य मैं देख रहा हूं। और यह जैविक खेती बहुत ही उन्नतशील बीज पैदा करती है। जितना आपकी जो रासायनिक चीज़ें पैदा करती हैं, आपका जो है डाई, यूरिया, पोटाश डालने से जो खेती हमारी ख़राब हो रही है, जो हमारे बच्चों में या हमारे माताओं बहनों के शरीर में जो जहर घुल रहा है, उस जहर से हमें निजात पाने के लिए हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि हम जैविक खेती करेंगे और लोगों को प्रोत्साहित करेंगे और इस धरती को बचाएंगे और इस समाज को बचाएंगे। यही मेरी कामना है। सर, किन किन चीज़ों के मिश्रण से खाद बन रही हैं? ये तो आप बताएंगे। देखिए, हम आज के डेट में भारत सरकार के जितने भी सिटी कंपोस्ट हैं उनके द्वारा हम ये खाद बनाते हैं, गोबर से भी बनाते हैं। और इस समय यानी यूँ समझिए कि प्रकृति में जो चीज़ें सड़ करके जीव पैदा कर दे या वह सड़ करके जीवांश हो जाए, उसे जैविक खाद कहते, या वह सड़ करके जीवांश हो जाए उसे जैविक खाद कहते हैं। वो हम गांव में भी बनवा रहे हैं, हमारी वसुंधरा हैं, समूह सखियों से भी बनवा रहे हैं, और हम खुद ही हमारे जो सिटी कंपोस्ट है आज के डेट में हम उस पर काम कर रहे हैं और वहाँ पर किचन गार्डन से लेकर और किसानों तक ये खाद भेजने का काम कर रहे हैं, जिसे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार सभी लोग सहयोग करके वैज्ञानिक इस खाद को हम लोग बना करके और किसानों को जागरूक कर रहे हैं। किसानों को सर किस प्रकार से खाद उपलब्ध कराई जा रही है? किसान को 50% अनुदान पर खाद दी जा रही है। जिन्हें रजिस्ट्रेशन कराए हुए किसान को ही खाद दी जाती है। रजिस्ट्रेशन 200 किसानों का मुफ्त होगा। बाकी जब हमारे पास इससे ज़्यादा लिमिट होगी फिर हम सोचेंगे। अभी हम प्रति ग्राम सभा से एक प्रधान के क्षेत्र में सिर्फ 200 किसानों का लक्ष्य बना करके चल रहे हैं। ये सर बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का भी कार्य कर रही है क्या? जी, जो हमारी ग्राम सभाओं में वसुंधरा हैं उनको हम 3000 सैलरी देते हैं। जो हमारे ATO हैं उनको हम 7000 से 15000 देते हैं। प्लस जो हमारे मंडल प्रबंधक और जो ब्लॉक के प्रबंधक हैं उनको भी हमें वेतन देते हैं, जो अच्छा वेतन है। आप सर इस चैनल के माध्यम से जो हमारे देश के सारे कृषि उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे ताकि ये जैविक खेती की इस्तेमाल करें? देखिए, जैविक खेती तो हमें आज नहीं तो कल करना ही है, क्योंकि अब रासायनिक उर्वरक डालते डालते हम अपनी मिट्टी की जो मृदा की जो ताकत है वो बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं, जिससे आने वाले समय में हमारी जो मिट्टी ऊसर में तब्दील हो चुकी है। अगर हम समय रहते नहीं चेते तो हम कुछ भी पैदा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें इस पर काम करना पड़ेगा और सभी लोगों को जागरूक होकर के जैविक खेती पर आना ही आना है, क्योंकि रासायन का कोई अब विकल्प नहीं रह गया कि उससे हम मुक्ति कैसे पाएँ। उसका मुक्ति पाने का मात्र एक ही है कि हम जैविक खेती करें। दूसरी बात कि जो जैविक खेती है
उसका जो मूल्य है वो पूरे विश्व में आपको मिलता है, यानी आपको इंटरनेशनल मार्केट में ये सारे मूल्य मिलते हैं। तो इसके लिए संस्था 2000 किसानों के बीच में एक डिपो बनाएगी, जहां उत्पादन किए हुए किसानों को जैविक पर कराएगी और उनके उत्पादन को इंटरनेशनल मार्केट तक देगी। कारण है कि आप जानते हैं कि एक किसान की जो व्यवस्था है, जो इस देश की व्यवस्था है, जब तक लैब टेस्टिंग होकर के उसकी जैविक खेती के प्रति रिपोर्ट नहीं आती, तब वो मार्केट और मंडियों में उसे बेच नहीं सकता। और एक किसान के बस की बात नहीं है कि वो इतना टेक्निकल है कि एक तो हमारे भारत में कहीं भी, सिर्फ बेंगलोर में ही एक ऐसे जगहों पर है जो पूरे भारत का, कि जहाँ पर लैब टेस्टिंग होती है हमारे उत्पादनों की, जिससे किसान नहीं कर सकता। इसके लिए हम उन्हें 2000 किसानों का एक उत्पादन सेंटर बना करके उनकी लैब टेस्टिंग करा करके और उनके उत्पादन को इंटरनेशनल और विश्व स्तर पर भेजने का काम करेंगे, जिसमें सरकार भी मेरी सहयोग का मूल्य मिलते हैं। तो इसके लिए संस्था 2000 किसानों के बीच में एक डिपो बनाएगी, जहां उत्पादन किए हुए किसानों को जैविक पर कराएगी और उनके उत्पादन को इंटरनेशनल मार्केट तक देगी। कारण है कि आप जानते हैं कि एक किसान की जो व्यवस्था है, जो इस देश की व्यवस्था है, जब तक लैब टेस्टिंग होकर के उसकी जैविक खेती के प्रति रिपोर्ट नहीं आती, तब वो मार्केट और मंडियों में उसे बेच नहीं सकता। और एक किसान के बस की बात नहीं है कि वो इतना टेक्निकल है कि एक तो हमारे भारत में कहीं भी, सिर्फ बेंगलोर में ही एक ऐसे जगहों पर है जो पूरे भारत का, कि जहाँ पर लैब टेस्टिंग होती है हमारे उत्पादनों की, जिससे किसान नहीं कर सकता। इसके लिए हम उन्हें 2000 किसानों का एक उत्पादन सेंटर बना करके उनकी लैब टेस्टिंग करा करके और उनके उत्पादन को इंटरनेशनल और विश्व स्तर पर भेजने का काम करेंगे, जिसमें सरकार भी मेरी सहयोग कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने भी इस योजना के लिए हम लोगों के लिए बहुत ही वो लोग काम भी कर रहे हैं और अब प्रोत्साहन भी किया है कि इस तरह की संस्था कर्म कर रही है, तो उनको हम सारी व्यवस्था दे रहे हैं और लोग दे भी रहे हैं। ठीक है, तो इस पर हम काम कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अब तक किन किन जिलों में और किन किन राज्यों में ये संस्था कार्य कर रही है? भारत के सभी राज्यों में हम काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग 28 जिलों में हम काम कर रहे हैं इस समय। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पर जैविक खेती को लेकर बहुत ही सही तरीके से इन्होंने बताया। मैं निखिल कुमार आपसे अनुरोध करूँगा कि जैविक खेती अपनाएं और अपना जीवन स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद।